Hello everyone, my name is Sweety Padhalia and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो कैसे अरेंज होता है, ये सब पढ़ा था। आज हम उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी रखा है क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप टॉप प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रखा करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। एक लैम्प है, ठीक है, सोडियम लैम्प है और उस लैम्प में से क्या है, मैं बल्ब बना रही हूँ, आप इमेजिन कर लो कि ये आपका लैम्प है, ठीक है। तो ये जो लैम्प है, इस लैम्प में से येलो लाइट निकल रही है और ये जो येलो लाइट निकल रही है इसकी जो वेवलेंथ है वो है बेटा 580 नैनोमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो हम नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। जब हम 1 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास कितना है, 580 नैनोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 580 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। आपको इस लाइट का जो सोडियम लैंप से निकल रही है येलो कलर की, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू, वैसे 2.99 होती है पर हम 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। कितना है लैम्डा, 580 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी आएगी सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि पर सेकेंड है ना यहाँ पे। अच्छा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 10 की पावर को सॉल्व कर लो। यहाँ से 0 हटाओगे, ठीक है, तो 0 हटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा, -8। ये चीज आती है समझ में। देखो 580 इंटू में 10 की पावर -9 था, मैंने इसको ऐसे लिखा 58 इंटू में 10 को अलग कर दिया और 10 की पावर -9। 10 की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये चीज आपको पता है ना कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इंटू 10 की पावर -8। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, बट अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैंने बताया। अब ये ऊपर ले जाओ। अब देखो ऊपर क्या है, 10 की पावर 8 और नीचे क्या है, 10 की पावर -8। ऊपर लेके जाएंगे इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या आ गया, ये 10 की पावर 16, ठीक है। तो ये क्या आया, 10 की पावर 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 58 इंटू में 10 की पावर 16। अब 3 को डिवाइड करिए 58 से, ठीक है, और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। किस पे जा रहा है, 5 पर। अब ये आपका जाएगा 5 पे 290 आया था, 7 या 8 पे जाएगा। $396, ठीक है।
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा बेटा 0.0517 इंटू 10 की पावर 16 और यहाँ से क्या है सेकेंड इनवर्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो इस पॉइंट को देखो यहाँ लेके आए 1 2, ठीक है, तो 2 प्लेसेस का डिफरेंस आ रहा है। आपने 0.05 को 5 में चेंज किया, 2 का डिफरेंस आया, ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी कम, ये हो जाएगा 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। हमने रिलेशन यूज किया है, फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर होती है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया, 1 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करी, वेवलेंथ की वैल्यू पुट करी, ठीक है, 10 की पावर को हम लोगों ने सॉल्व किया और 3 को 58 से डिवाइड किया और ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है, इसमें आपको निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर जब हम निकालते हैं, मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि वेव नंबर हमारा बराबर होता है 1 में वेवलेंथ के। ठीक है, वेव नंबर का सिंबल क्या होता है, न्यू बार, और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। तो अब आप इसको लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 580 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, 0 को यहां से हटाओ, ऐसे जैसे मैंने स्प्लिट किया था, फिर इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -8। तो -8 को ऊपर ले जाओ, वो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 58 इंटू में 10 की पावर 8। 1 को डिवाइड करो 58 से और देखो क्या आंसर आ रहा है, करिए। सेवन पे गया था ना ये कुछ, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आपका 7 पे जाएगा, 390 जो भी आया था देख लेना। तो ये आपका आएगा बेटा 0.017 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, इसको मैं 1.7 कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। यहाँ पे जो आपकी यूनिट थी वो कैस में पुट की थी, मीटर में, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। अब देखिए इसमें क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। आपको क्या दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 किलो हर्ट्ज। किलो जो है उसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे, आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। सिमिलरली अगर मैं 1 किलो हर्ट्ज की बात कर रही हूँ, इसका मतलब 1000 हर्ट्ज की बात हो रही है, तो इसको हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 10 की पावर 3 करके लिख दिया और किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर दिया। अब आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ निकालना है और वेवलेंथ निकाल के आपको वेवलेंथ के बेसिस पे ये बताना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ आता है, कौन से रीजन में आ रहा है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, ऐसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा को यहाँ ले आइए, फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड को हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1368 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। कैसे लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, मैंने आपको बताया भी था,
1 हर्ट्ज में हम लोगों ने क्या किया था कि भाई 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो ले रहा है वो, तो ये जो था नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड होता था, तो सेकेंड जाके सेकेंड इनवर्स हो जाता था। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, आप देख लेना। तो अब देखिए आपका जो सेकेंड इनवर्स है उससे सेकेंड इनवर्स कट गया, आंसर जो है वो मीटर में आएगा। अब 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, इसको ऊपर लेकर जाइए तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 को डिवाइड करना है 1368 इंटू में 10 की पावर आपका आ गया 5। ठीक है, डिवाइड करिए और देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वैसे भी कट रहा है, देखो 3 पे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तब तो बहुत बड़ा हो जाता ना। अब इसको आप ऐसे डिवाइड कर लो, तो 1 से करेंगे डिवाइड, $456 से सीधा सीधा पता चल रहा है डबल पे जाएगा। ठीक है, अब ये 1 पे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको 0 लेना पड़ेगा, अब ये ज़्यादा पे जाएगा, 4 6 या 7 पे जाएगा ये, इसको देखो ज़रा करके, 30 ठीक है, 7 पे जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है, मैंने मे बी शायद देख लेना कहीं थोड़ा बहुत एरर किया होगा, बट यहाँ तक का तो आंसर मेरे ख्याल से सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है बेटा, 0.0 कुछ आएगा ये, 00217 और फिर आगे भी मेरे ख्याल से 0 कुछ या जो भी है देख लेना, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रही हूँ 01। ठीक है, आप करके देख लेना कितना आ रहा है। तो इंटू 10 की पावर क्या हो गया 5। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हम 2 के इधर लगाते हैं, तो 2.1701 इंटू में 10 की पावर क्या हो गया, ये आपका 2, 1 2 3 डेसिमल गए हैं यहाँ पे, तो 3 यहाँ से कम होगा। तो इसको क्या करो, बजाय आप ऐसे लिखने के, आप इसको सीधा ऐसे लिखो 217.0 या जो भी आ रहा है 12, ठीक है, 0 ही लिख रही हूँ मैं अभी के लिए फिलहाल, इंटू में अब ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0। तो ये आपका सीधा जो आंसर है वो आ गया मीटर में। ठीक है, तो आप देख लेना 217 इतना तो एक्यूरेट है, उसके बाद पॉइंट के बाद देख लेना क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने क्योंकि बहुत मतलब ऐसे रफली किया है, तो आप देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, फाइनल बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल लेना। अब आपके पास वेवलेंथ आ गई और आपसे कहा है कि बताओ कि स्पेक्ट्रम में वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया था, उस स्पेक्ट्रम में जो लैम्डा की वैल्यू थी वो 10 की पावर -16 से जा रही थी 10 की पावर 8 तक, और 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 8 तक का जो रीजन था वो था रेडियो वेव का,
और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो आपका आंसर है वो 10 की पावर 0 में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका वेवलेंथ जो है वो कौन से रीजन में लाई कर रही है? रेडियो वेव रीजन में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि द पार्ट या लाइट बिलोंग्स टू द रेडियो वेव रीजन। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपको बोल रखा था कि विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज का। आपसे कहा था कि उसकी वेवलेंथ निकालिए। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ निकालिए और ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो कहाँ से, कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज किया। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने रिलेशन यूज़ किया, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया। 10 की पावर 3 को ऊपर लेके गए, वो माइनस में चेंज हो गया और 8 में से -3 हमने किया तो 5 आ गया। फिर हमने इसको डिवाइड करके देखा, पहले ये कट गया, फिर हमने जब इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा आंसर आया 217 पॉइंट करके कुछ इंटू 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 से 10 की पावर 8 तक का जो रीजन है वो कहाँ लाई करता है? रेडियो वेव रीजन में। तो ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट हो रही है, ये कौन से रीजन में फॉल कर रही है? रेडियो वेव रीजन में। आप खुद ही देखो, क्वेश्चन कॉमन सेंस है कि विविध भारती रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी जो है वो भेज रहा है, तो रेडियो वेव रीजन में ही जो है हम रेडियो को सुनते हैं। ये मैंने आपको कल स्पेक्ट्रम में बताया भी था। ठीक है, तो आपको वहीं से हिंट लग जाना चाहिए था, बट फिर भी हम लोगों ने उसको सॉल्व करके बताया कि देखो 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर 0 से 10 की पावर 8 रेडियो वेव रीजन में आता है। तो ये जो रेडियो वेव है, मतलब ये जो लाइट है वो रेडियो वेव रीजन में फॉल कर रही है। अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया है उसका जो एग्जैक्ट आंसर है, मैंने चेक किया बुक में, 219.3 मीटर है। आप प्लीज़ इसकी कैलकुलेशन खुद से सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना, मैंने मिस्टेक करी है कहीं पे क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। जो आपको वेवलेंथ दे रखी है उसको आपको फ्रीक्वेंसी में बताना है। ठीक है, और देखिए आपको पता है क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू c/λ। इस फॉर्मूले को यूज करिए और एक बार आप निकालिए 400 के लिए और एक बार आप निकालिए 750 के लिए। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो कितनी है दे रखी है, 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करो, 2 0 है, ये कितना हो जाएगा इधर, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2 और इधर 10 की पावर -9, तो -7 आ जाएगा। और ऊपर क्या है, 10 की पावर 8, इसको ऊपर ले जाओ, प्लस में हो चला जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका डिवाइड करने के बाद 0.75 इंटू 10 की पावर 15। इसको आप बना दीजिए, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है, तो हर्ट्ज में निकालना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरा निकालिए, $750 के लिए ये कितना हो जाएगा, 10 हटा दो यहाँ से, तो इसमें ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो नीचे आएगा 10 की पावर -8
और ऊपर क्या दे रखा है 10 की पावर 8, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है, कट भी रहा है। ठीक है, तो 1/25 इसको डिवाइड करते हैं, 4 पे जाएगा, तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है आपका 0.04 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, और इसको आप चेंज कर लीजिए 4.0। अब देखिए 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट का डिफरेंस आएगा, छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो पावर कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपसे बोला था कि इन वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में निकालिए, हर्ट्ज में निकालिए। सेकेंड इनवर्स जो है वो हर्ट्ज ही होता है। तो जो आपकी 400 नैनोमीटर थी उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी ये आई, और जो 750 वेवलेंथ थी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी इतनी आई। तो जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, वो लाई कर रही है, अब देखो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 4 इंटू 10 की पावर 14 से लेके 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग अपनी बुक को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से 1-2 फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ किए हैं, अदरवाइज़ पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन का आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।